नमस्कार। क्लास 10th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। हम कुछ स्पेसिफिक टाइप की प्रॉब्लम्स लेंगे। 2 डिजिट नंबर की वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर सबसे पहले उसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 2 डिजिट नंबर को समझ लें। सपोज हमारे पास कोई नंबर है 62, तो किस तरह लिख सकते हैं 60 प्लस 2 लिख सकते हैं इसे। ठीक है, सो दिस विल बी 6 इंटू 10 प्लस 2। ओके, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या खास बात है, केवल 6 में ही 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 में 10 का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। मींस तो यहाँ पर टेंस डिजिट है, दिस इज टेंस डिजिट एंड दिस वन इज यूनिट्स डिजिट। तो टेंस डिजिट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 का, यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इन द सेम वे अगर हमारे पास हम अज्यूम कर लें लेट यूनिट्स डिजिट of the 2 digit number is equal to x and tens digit is equal to y. Okay, then 2 digit number क्या होगा, 2 digit number will be 10 times y plus x। यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई किया है टेंस डिजिट में। सेम हियर, जैसा यहाँ पर एक्सप्लेन हो रहा था 6 into 10 कर रहे हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए आप। इफ यू टेक सम अदर नंबर 85, so this will also be 8 इंटू 10 प्लस 5, इस तरह ही आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो जो टेंस डिजिट है दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 10। सेम हियर, यहां भी टेंस डिजिट में ही हम 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यूनिट डिजिट को सिंपल ऐड किया जा रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द डिजिट। तो ये तो गिवन नंबर है, अगर यहां पर डिजिट्स को रिवर्स कर दें यानी x और y को रिवर्स कर दें, ठीक है, तो x यहां आ जाएगा, y यहां आ जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 10x प्लस y। क्लियर, तो यहां y और x को हमने रिवर्स कर दिया, चेंज कर दिया, y के प्लेस पर x रख दिया, x के प्लेस पर y रख दिया। ओके, तो न्यू नंबर विल बी 10x प्लस y। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इन दो नंबर्स को ऐड कर दें देन वी गेट 66। सो 10y प्लस x दिस वैल्यू प्लस 10x प्लस y प्लस करने पर हमें मिलता है 66। ओके, तो ऐड कीजिए 10y एंड y इट मींस 11y, x एंड दिस इट मींस 11x, दिस इज 66। डिवाइड कीजिए, सो y प्लस x इज इक्वल टू 11 से डिवाइड कीजिए वी गेट 6। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ये मेथड है, लगभग हर क्वेश्चन में ही आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कि नंबर विल बी लाइक दिस। ओके, जो भी आपने टेंस डिजिट मानी है उसमें 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट ऐड करेंगे, एंड अगर कभी भी नंबर डिजिट को रिवर्स करना है देन नंबर विल बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड ओनली। डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। यहां पर कुछ खास बात है। खास बात क्या है कि जो x और y का डिफरेंस है वो 2 है। okay, बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे बट ये क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है, स्पेशल क्वेश्चन है। x प्लस y इज इक्वल टू 6। This was the first equation. अब जो कंडीशन दिया है डिजिट्स डिफर बाय 2, इट मींस यहां पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। केस 1 x माइनस y, दिस कैन बी 2, ओके, एंड देयर कैन बी केस 2 that y minus x, this also can be 2. Okay, so this is equation number 2 and this is equation number 3. तो अब देखिए केस 1 और केस 2 जो दो डिफरेंट पॉसिबिलिटी हैं इन्हें हमें अलग अलग लेके काम करना होगा। ठीक है, तो डिफरेंस में कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, x भी ग्रेटर हो सकता है, y भी ग्रेटर हो सकता है, हमें नहीं पता। इट मींस हम दोनों ही केस लेके आगे बढ़ेंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 है, इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग 1 and 2। ओके, 1 को सॉल्व कीजिए, ऐड करेंगे, 2x विल बी 8, so x will be 8 by 2, that is 4 वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। so what is y is 2। ओके, so नंबर क्या हो जाएगा, नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस x हमने नंबर लिया था, so this will be 24। ओके, अब अगर हम केस सेकंड लेते हैं, y माइनस x लेते हैं, so फर्स्ट इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू 6, ये तो सेम रहेगी, इनको सॉल्व कीजिएगा। तो सॉल्विंग
1 and 3 इन दोनों को सॉल्व कीजिए, x x कैंसिल हो जाएगा, 2y is equal to 8, so y is equal to 4, y is equal to 4 यहाँ पुट कीजिए, so x is equal to 2, two digit number या required number we can say required number, ठीक है, so this is better, required number will be 24, यहाँ पर नंबर क्या हो जाएगा, this was 10y plus x, so 10 into this means 40, 40 plus 2 that is 42, दो नंबर पॉसिबल हैं 24 and 42, ठीक है, इसलिए यहां पर भी आपसे पूछा गया था कितने ऐसे नंबर पॉसिबल हैं। इस क्वेश्चन में द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, ये हमें गिवन है, एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज बाय 3, अगर इन दोनों को इंक्रीज कर दे 3 से देन दे आर इन द रेशियो 2:3, ओके, हमें फ्रैक्शन डिटरमाइन करनी है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 से ज्यादा बार आ चुका है और एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ओके, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y, ओके, यहां पर हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, एक्चुअली फ्रैक्शन को अगर हम x अपॉन y ले रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं कि x और y क्या है, दे आर को-प्राइम इंटीजर्स, ओके, यानी इनमें कोई भी चीज डिविजिबल नहीं है, ओके, ये हम मान के चल रहे हैं, फाइन। और या फिर ये भी कह सकते हैं इसके प्लेस पर कि लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y, देन फ्रैक्शन विल बी दिस वन, ओके, हम ये भी कह सकते हैं, दिस इज आवर चॉइस। नाउ आफ्टर अज्यूमिंग द फ्रैक्शन, लेट अस कम सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। फर्स्ट कंडीशन को हम अप्लाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, x और y का सम कर लिया हमने, ये किसकी इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 4 मोर, ठीक है, 4 मोर देन ट्वाइस व्हाट, न्यूमरेटर इज x, तो अगर x में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 प्लस करते हैं देन इनका सम आ जाएगा, ये कंडीशन है फर्स्ट, ओके। लेट अस सी व्हाट हैपेंस, 2x को उधर शिफ्ट कीजिए, x plus y minus 2x is equal to 4, so we get minus x plus y, this is 4, equation number 1। सेकंड कंडीशन क्या है, if numerator and denominator are increased by 3, दोनों को हमने 3 से इंक्रीज कर दिया तो they are in the ratio 2:3, न्यूमरेटर हो जाएगा x plus 3, डिनोमिनेटर हो जाएगा y plus 3, तो इन दोनों का जो रेशियो निकालेंगे this will be 2:3, so this is given in the question, okay, so you can say again we are doing according to question, so this ratio and this ratio is 2:3 given है हमें, okay, तो let us write x plus 3 upon y plus 3, this is 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3x plus 9, this is 2y plus 3 to the 6, ठीक है, अब शिफ्ट कीजिए 3x minus 2y, 9 उधर शिफ्ट कीजिए, 6 minus 9 is minus 3, so we have got second equation। यहाँ y देखिए, y पॉजिटिव 1 है, यहाँ y नेगेटिव 2y है, तो अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें तो कुछ हो सकता है, 1 मल्टीप्लाई 2 गिव्स, क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा देखिए, minus 2x plus 2y is equal to 4 to the 8, so this is equation number 1। अब यहां सिंप्लीफाई कीजिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दिस विल कैंसिल, so 3x minus 2x, so we get x only, and 8 minus 3 that is 5, so we get the value of x is 5। अब x का वैल्यू अगर यहां पुट करते हैं then what we get, minus 5 plus y is equal to 4, so what is y, 5 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, 5 plus 4 9, so y is equal to 9, x is equal to 5, okay, so we get x is equal to 5 and y is equal to 9, therefore fraction is equal to x upon y, that is 5 upon 9, this is the answer। is it clear? सॉल्यूशन का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को नोट कीजिए, बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रोसेस के भी मार्क्स होते हैं, ओके, किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हैं, दैट प्लेज ए मेजर रोल। इस क्वेश्चन में द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, एक रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है
इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, अगर लेंथ को हम 5 यूनिट कम कर दें और ब्रेथ को इंक्रीज कर दें 3 यूनिट से, ओके, तो ऐसा करने पर रेक्टेंगल का एरिया रिड्यूस हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट्स। फाइन। इसी तरह से अगर हम इंक्रीज करें लेंथ को 3 यूनिट और ब्रेथ को इंक्रीज कर दें 2 यूनिट्स, देन एरिया विल इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। हमें डायमेंशंस निकालनी है रेक्टेंगल की, ठीक है। यहां डायमेंशंस का सेंस है लेंथ और ब्रेथ, ये दोनों हमें फाइंड करनी है। तो लेट अस अज्यूम लेट लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ऑब्वियसली इज इक्वल टू x एंड यूनिट्स क्या दे रखा है यहाँ पे, सेंटीमीटर एटसेट्रा नहीं है, सो वी विल राइट यूनिट्स ओनली। इस तरह से ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दिस इज y। अब फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं। सो केस 1, सो केस 1 में हम क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहां पर कितना हो जाएगा, सो एरिया इज L इंटू बी, सो इट मीन्स x इंटू वाई। तो एरिया क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है 9 स्क्वायर यूनिट, तो x y में से 9 कम हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, दिस इज व्हाट, x y मींस एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो रहा है। कब कम हो रहा है, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, अगर लेंथ को यानी x को हम रिड्यूस कर दें किससे, 5 से, ठीक है, 5 से रिड्यूस कर दिया। ब्रेथ को इंक्रीज कर दे 3 से, ब्रेथ मींस y को इंक्रीज कर दे 3 से। अब जो नई लेंथ और नई ब्रेथ है इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें नया एरिया मिलेगा। तो ये एरिया क्या है, ये एरिया पहले वाले एरिया से 9 कम हो रहा है। ओके, सो दिस इज द कंडीशन गिवन टू अस। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। xy माइनस 9 इज इक्वल टू xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। xy कैंसिल, 15 को इधर शिफ्ट करते हैं, सो 15 माइनस 9 दिस इज इक्वल टू 3x माइनस 5y, तो दिस वैल्यू इज 6। 3x माइनस 5y दिस इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। केस 2 क्या कह रहा है, इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3, अगर लेंथ को यानी x को हमने 3 से इंक्रीज कर दिया, ठीक है, और ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया 2 से, y प्लस 2, अगर दोनों को इंक्रीज कर दिया तब क्या हो रहा है, तब इस केस में एरिया कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। अब जो एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है 67, यानी वो इंक्रीज कब निकाल पाएंगे, जब पहले वाले एरिया से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। यानी अब जो एरिया है वो पहले वाले एरिया से 67 ज्यादा है। पहले वाले एरिया में क्या था, x इंटू वाई, यानी x y से 67 ज्यादा है। क्या ज्यादा है, ये वाला एरिया, दिस इज इक्वल टू साइन। फाइन, आप सिंप्लीफाई कीजिए। सो एक्स वाई प्लस 2x 3y प्लस 3 2 6, एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई कैंसिल, 6 इधर शिफ्ट कर लीजिए, 2x प्लस 3y, ठीक है। तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6 मीन्स 61। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहां पर 3 and 2 स्मॉलर वैल्यूज हैं। अगर इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें सो दिस विल बिकम 6, यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस विल बिकम 6, इजीली सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। सो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 गिव्स, ओके। तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो 6x माइनस 5 2 10 y इज इक्वल टू 12। इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 3 2 6, 6x प्लस 3 3 9y इज इक्वल टू 3 इंटू 61, सो 183। अब इन दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, इनके साइन भी सेम है और कोफिशिएंट भी सेम है, तो हम इन्हें सेपरेट करेंगे तभी कैंसिल होंगे। सेपरेट करते हैं तो 6x कैंसिल, माइनस एंड माइनस, सो दे विल बिकम माइनस 19y, सो 183 नेगेटिव है एंड दिस इज पॉजिटिव, सो 183 माइनस 12, सो दिस इज 171। तो माइनस माइनस कैंसिल, 90 से डिवाइड कीजिए,
y इज इक्वल टू 9, ठीक है, 19 9 जा 171, तो y इज इक्वल टू 9। अब y इज इक्वल टू 9 पुट करते हैं किसी इक्वेशन में, सपोज कीजिए यहां पुट करते हैं, सो 2x प्लस 3 इंटू y मीन्स 27, दिस इज 61, so 2x is equal to 61 minus 27, so 2x is how much is 34, 2x is equal to 34, so x is equal to 17। तो डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी, therefore length is equal to 17 units and breadth that is y is equal to 9, is equal to 9 units। क्वेश्चन में सम ऑफ ए 2 digit number and new number is 110। If 10 is subtracted from the first number, the new number is 4 more than 5 times the sum of the digits in the first number, and we have to find the first number. Number is equal to 10y plus x. Now sum of a 2 digit number and new number. Whenever they say new number, this new number is always termed as number obtained by reversing the digits. It means अगर x और y को इंटरचेंज कर दें तब हमें जो नंबर मिलेगा that will be new number. This is new number 10x plus y, ठीक है, यानी x और y को हमने एक्सचेंज कर दिया। तो अब यहां पर क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 110। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sum of these two, it means how much, 11x and 11y, so 11x 11y, this value is how much, 110। now divide by 11, so we get x plus y is equal to 10। let us see other equation। if 10 is subtracted from the first number, okay, this was the first number, अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, 10y प्लस x में से हम माइनस कर रहे हैं 10, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते जाइए, ओके, डोंट वरी। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बड़ी तरीका है, कभी भी याद करने की कोशिश मत करिए, केवल फंडामेंटल्स को ध्यान रखिए और जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, यू विल इजीली गेट द आंसर। तो गिवन नंबर में से हमने क्या किया, 10 को सेपरेट कर दिया, फाइन, फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, द न्यू नंबर इज 4 मोर देन, अब जो नंबर मिल रहा है हमें क्या मिल रहा है, 4 मोर, ठीक है भाई, 4 मोर देन 5 टाइम्स, ओके, 5 टाइम्स व्हाट, द सम ऑफ द डिजिट्स इन द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर में डिजिट क्या थी, x और y, इनका सम यानी x प्लस y। तो क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसे किया, 10 सेपरेट करने कह रहा था, सेपरेट किया, 4 ज्यादा है, ठीक है, 4 प्लस कर दिया, 5 टाइम्स है, ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, सम ऑफ डिजिट्स, x और y डिजिट्स थी यहां पर, तो इन डिजिट्स का हमने सम किया, डिजिट का सम किया, एंड हियर वी विल गेट द सेकंड इक्वेशन, सिंपलीफाई कीजिए, सो दिस इज 5x प्लस 5y, 4 को शिफ्ट कीजिए, सो माइनस 14, दिस इज 10y प्लस x, ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को यहां शिफ्ट कीजिए, 10y माइनस 5y, इट मींस 5y, x माइनस 5x मींस माइनस 4x, दिस इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन ये है, अकॉर्डिंग टू दिस हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 4, सो वी गेट 4y प्लस 4x, 10 को इधर शिफ्ट कर लीजिए, माइनस 40 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वेशन किसी भी तरह रख सकते हैं, कांस्टेंट आप यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, आपकी चॉइस है, आप लेफ्ट में रखना चाहें या राइट में रखना चाहें, जैसे इक्वेशन में राइट में था, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, टोटली योर चॉइस, ठीक है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। अब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, हमने लिख लिया, अब सी दीज टू वैल्यूज आर सेम, ओके, बट दे हैव डिफरेंट साइन, तो ऐड करेंगे एंड दीज वैल्यूज विल कैंसिल, 5 and 4, this will become 9y, this will become 40 and 50 54, minus 54 is equal to 0, 9 से डिवाइड कीजिए, y minus 6 is equal to 0, so y is equal to 6, ठीक है, y is equal to 6 यहाँ पुट कीजिए, then what do you get, x 4, therefore x equal to 4। जब x और y हमारे पास आ गए दोनों वैल्यूज, हम गिवन नंबर में पुट करते हैं 10y plus x, this is the given number,
ओके 10 इंटू वाई 10 इंटू 6 प्लस एक्स ओके हाउ मच 60 प्लस 4 सो 64 इज द आंसर। ठीक है क्लियर है। इस तरह से कि हमने कि आंसर आपको यहां ना लिख करके लास्ट पे लिखना चाहिए बिकॉज ऑफ स्पेस हमने यहां पर आपको क्लियर कर दिया। कैसे लगा आपको चैप्टर 3 की वर्ड प्रॉब्लम का ये वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में और भी डिफरेंट डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम्स में लूंगा और सभी जो टाइप की वर्ड प्रॉब्लम है कोशिश करूंगा सारी इन्वॉल्व कर लूं सो दैट आपको उससे फायदा हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और बाकी लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।